तनाव के बीच जमीनी हालात पर चर्चा। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे पीएम मोदी। पाक से जारी तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। वायुसेना और नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सूरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। मौके से 5 आईडी बरामद। सर्च ऑपरेशन में कई उपकरण और संदिग्ध चीजें भी बरामद। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिला। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। सुरक्षा एजेंसियों की बार-बार पूछताछ के चलते पहलगाम के लोग घबराए हैं। हालांकि सभी पूछताछ में मदद कर रहे हैं। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, सही समय पर सरकार हमले का करारा जवाब देगी। पहलगाम हमले पर सीएम ममता बोली, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाते। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, पाकिस्तान के जवाब देने का वक्त आ गया। कांग्रेस और पूरा विपक्ष सरकार के साथ। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान खुद ही टूटने वाला। अब अगला गुरुकुल कराची में खुलेगा। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। कहा, पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। स्वामी गोविंद गिरी बोले, ऐसा जवाब देंगे पापी देश का नाश हो जाएगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों की छानबीन जारी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा। पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध जारी। उधमपुर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। सिंध में कैनल प्रोजेक्ट का भारी विरोध। सड़क पर उतरे लोग। कई हाईवे हुए कई बंद। हाईवे पर हजारों ट्रक फंसे। राफेल को खिलौना बताकर कांग्रेस के तंज पर सियासी जंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछा, नींबू मिर्ची कब हटेगी। बीजेपी भड़की। कहा, सेना का अपमान करना, मनोबल गिराना ही कांग्रेस का काम है। अजय राय को लेकर शहजाद पूनावाला बोले, अजय राय ने सेना का मनोबल गिराया, उनका अपमान किया। सेना का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, चोट पाकिस्तान पर हो रही है और चीख कांग्रेस की निकल रही है। अजय राय के राफेल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। और सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के इशारे पर ऐसी बयानबाजी हुई। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। कांग्रेस ने मुखौटा लगाकर कहा, हम सरकार के साथ हैं। अजय राय के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर की सफाई। बोले, अजय राय ने देश की राय को व्यक्त किया। इतना समय हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। राफेल को लेकर बयानबाजी पर घिरे अजय राय की सफाई। बोले, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही, लोग कार्रवाई चाहते हैं, वादे नहीं। मुर्शिदाबाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी। हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। ममता बनर्जी ने कहा, कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता समुदायों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर सीएम ममता बनर्जी बोली, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हम सम्मान करते हैं। मंदिर सभी जगहों पर है, इस मुद्दे पर इतना गुस्सा क्यों। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान। बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना का विरोध। न शुरुआत की न समापन की तारीख बताई, बस शिगुफा छोड़ दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है, आरजेडी की ही सरकार बनेगी। कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनगणना होगी। सीएम सिद्धरमैया ने किया ऐलान। बोले, 17 मई तक एससी के अंदर जाने वाली 101 उपजातियों को उनकी गणना होगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कवल बहादुर शाह भारत के दौरे पर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बात। राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर संजय राउत बोले, राहुल गांधी एक साफ दिल वाले राजनेता। राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खत्म किया। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। उत्तराखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। देहरादून में सीएम धामी के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। शिवराज सिंह ने कहा, उत्तराखंड सरकार लखपति दीदी अभियान को सफल बनाने में तेजी से काम कर रही है। उसके लिए जरूरी धनराशि दी जाएगी। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर पंजाब सीएम मान बोले, पानी का कोई विवाद नहीं, कानूनी तौर पर यह हमारे पक्ष में। 1 साल का पानी उन्होंने 10 महीने में उपयोग किया। महिला महाजन सुनवाई के उद्घाटन पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, दुखी और परेशान महिलाओं को मिले न्याय, सभी कार्रवाई जल्द होगी। एक्शन में दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा। एनडीएमसी कंट्रोल रूम का किया दौरा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की प्रदेश को सौगात। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास 2.0 के तहत कई योजनाओं का किया उद्घाटन। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। कर्नाटक के चिकमंगलूर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सुभाष शेट्टी मर्डर केस में सड़कों पर उतरे लोग। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रियंका गांधी। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया दौरा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन। आईपीएस अभय सिंह को मिली कमेटी की कमान।
जांच कमेटी में 4 आईपीएस अफसरों को शामिल किया गया। एसआईटी लव जिहाद, दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण की जांच करेगी। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर गिरफ्तार। ईडी ने 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली से अरेस्ट किया। दिल्ली के तैमूर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, हॉर्न बजाने से मना करने पर चढ़ा दी धार, शख्स के दोनों पैर टूटे, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल में किया भर्ती, आरोपी को 6 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। यूपीएससीएफ को मिली बड़ी सफलता, नीट यूजी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नीट यूजी और दूसरी परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 फोन समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। कानपुर आग हादसे में 5 लोगों की मौत, दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सुविधा केंद्र की छत पर आग लगी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर धर्मप्रीत सिंह गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस बरामद। बिहार के भागलपुर में अपराधी बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी बदमाश हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बदला मौसम, कई जगहों पर झमाझम बारिश। माउंट आबू में बारिश के बाद छाया कोहरा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली निजात। अजमेर में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। राजस्थान में बदला मौसम, उदयपुर के कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के मुरादाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल का विकराल रूप दिखा, झरने में पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर भी नीचे आया। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 295, निफ्टी 114 अंकों की बढ़त के साथ बंद। बाजार में तेजी के चलते कई शेयर चमके, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और ट्रेंट निफ्टी टॉप गेनर्स रहे। कई शेयर के निवेशकों को भारी नुकसान, कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी आज के टॉप लूजर्स रहे। सोने के दाम में 220 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 93,734 रुपए हुआ। चांदी की कीमत 407 रुपए गिरी, 1 किलो चांदी का दाम 93,718 रुपए हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $60 प्रति बैरल से भी नीचे पहुंचा, तो देश भर में पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं। सैमसंग ने भारत सरकार को टैक्स ट्रिब्यूनल में दी चुनौती, कंपनी ने 4,451 करोड़ के टैक्स नोटिस मामले में की याचिका दायर। एफआईआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजारों में 4,223 करोड़ रुपए का किया निवेश, विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने।